Hello friends and students, my name is Ritesh Rai from Rai Classes। आज की वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा यदि कोई गिवन वेव फॉर्म है तो उसको हम लोग कैसे सिंथेसाइज करते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन सर्किट एंड सिस्टम में पूछे ही जाते हैं। और यदि ये टॉपिक नहीं आएगा तो ये टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। हमें गिवन वेव फॉर्म होगा दिया होगा और वेव फॉर्म के हेल्प से हमें क्या करना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। तो यदि हमें सिंथेसिस पता हो जाए कि हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, हम गिवन वेव फॉर्म से कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में उसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने शुरुआत के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि दो चीज़ें होती है, एक होता है एनालिसिस, एक जो होता है हमारा एनालिसिस और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, सिंथेसिस। ओके, फर्स्ट वन इज एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज सिंथेसिस। तो व्हेन एवर टॉकिंग अबाउट एनालिसिस, जब भी हम एनालिसिस की बात करेंगे तो एनालिसिस में हम किसी गिवन सर्किट से मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं और वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। जैसे नोडल एनालिसिस मीन्स एनालिसिस की जब भी बात करेंगे, एनालिसिस इसका मतलब है कि कोई गिवन हमें सर्किट दिया होगा, गिवन सर्किट दिया होगा और उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनालिसिस। और सिंथेसिस क्या होगा आपका, सेकेंड वन इज सिंथेसिस। हमें करना क्या होगा कि हमें मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन होगा और उसके हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को डिजाइन करेंगे, सर्किट को डिजाइन करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंथेसिस। ओके, तो यूनिट 4 में जो आपका पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि उसका मेथड होता है फोस्टर 1, और हम फोस्टर 1 से फोस्टर 2 से कोयर 1 एंड कोयर 2 से क्या करते हैं, हम सिंथेसाइज करते हैं। तो अभी जो हमें करना क्या है, अभी हमें वेवफॉर्म को क्या करना है, सिंथेसाइज करना है। तो हमें करना क्या है कि किसी वेवफॉर्म से मैथमेटिकल इक्वेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला, और उसको बोलते हैं केएम फार्मूला। ये साइंटिस्ट केएम इन्होंने दिया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं केएम फार्मूला। और ये डायरेक्ट यूज होता है, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फार्मूला। तो कोई फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ, if a function is a combination of various gate function, then we can develop a formula to represent that function directly in terms of step function। जब कोई हमारी वेवफॉर्म होगी, बहुत सारे गेट फंक्शन, मतलब गेट फंक्शन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसको एक यूनिट स्टेप या स्टेप फंक्शन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यदि हम ये जो केएम फार्मूला है, इट इज गिवन बाई एफ टी इक्वल टू, मान लो कि फंक्शन एफ टी है, समेसन टी माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव ए फाइनल माइनस ए इनिशियल यू टी माइनस कैपिटल टी। ओके, जहाँ पे कैपिटल टी जो हमारा है, कैपिटल टी है, इस टाइम इंस्टेंट इज टाइम इंस्टेंट एट जो फंक्शन होगा एफ टी चेंजेज इट्स वैल्यू, चेंजेज इट्स वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, है ना, जिस टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज होगा वो क्या होगा, आपका कैपिटल टी होगा। ओके, और यदि और ए फाइनल, जो ए फाइनल है
उस इंस्टेंट पे फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, ए इनिशियल है, ए आई इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ओके। और यदि हमारा एफ टी है, जो फंक्शन है, एफ टी एग्जिस्ट ओनली फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए, किसके लिए, पॉजिटिव। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, हम लिख सकते हैं एफ टी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए फाइनल माइनस ए इनिशियल इंटू यू टी माइनस कैपिटल टी। तो ये फार्मूला, क्योंकि जो भी हमारे न्यूमेरिकल होगा, जो भी हमारे गिवन वेव फॉर्म होगी, हमेशा इसी फार्मूले, मतलब टाइम ग्रेटर दैन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए यूज होगा। इसीलिए ये हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और इसी को बोलते हैं केम फार्मूला, केम फार्मूला और डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला व्हेन टी इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, ओके। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है हमारा सिंथेसाइज, सिंथेसाइज द वेव फॉर्म, द वेव फॉर्म एज सो इन फिगर यूजिंग स्टैंडर्ड सिग्नल। और स्टैंडर्ड सिग्नल कौन से होते हैं, हमने सम स्टैंडर्ड सिग्नल डिस्कस किया है, आपका स्टेप सिग्नल है ना, रैम्प सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, साइनसोडियल सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो कौन से सिग्नल होते हैं, आपके स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं। तो एक हमें वेव फॉर्म दिया है, ये आपकी ये वेव फॉर्म है, टी हो गया, सारी लाइनें सीधी है, ये आपका -1 है, ये आपका यहाँ पे +1 है, ये आपका एफ टी है, ये पॉइंट स्मॉल ए है, ये 2a है, ये 3a है, और ये आपका क्या है 4a है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टी है, वाई एक्सिस पे क्या है आपका एफ टी है। और हमें क्या करना है, सिंथेसाइज करना है, सम किसके हेल्प से, यूजिंग स्टैंडर्ड सिग्नल से। तो जो कैपिटल टी की वैल्यू है, देखो एक तो जहाँ पे कैपिटल टी क्या होता है, जिस टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज होती है, तो ए 2a 3a एंड 4a, ये लाइन सीधी है, टेढ़ी नहीं है, ये सारी लाइनें आपकी सीधी हैं आपके ऐसे, ओके। तो पहले हम केएम फार्मूला लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे टी क्या है आपका, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव में हमारी कोई भी वैल्यूज नहीं है। अच्छा, फाइनल वैल्यू कौन सी है, 1 है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले केएम फार्मूला लिखते हैं। तो केएम फार्मूला क्या होता है, टी ग्रेटर दैन 0 के लिए एफ टी इक्वल टू समेसन टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए फाइनल माइनस ए इनिशियल यू टी माइनस कैपिटल, ओके। अब आते हैं, पहला तो हमारा कहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट है, 0 से, तो हमारा इसका इनिशियल वैल्यू क्या हो गया इस इंस्टेंट पे 0, और फाइनल वैल्यू क्या हो गया हमारा 1। तो क्या होता है 1 माइनस 0 यू टी माइनस टी, तो पहला क्या हो गया, हमने 0 पे, पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 से, तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस का साइन, समेशन लगा है ना, मतलब प्लस का साइन। अब ए पे देखते हैं, तो ए पे इनिशियल वैल्यू क्या है आपका 1 है, और फाइनल वैल्यू क्या है आपका -1 है, ओके। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल कितना है -1, माइनस इनिशियल क्या है 1 यू, और ये क्या है कहाँ से, किस टाइम इंस्टेंट कैपिटल टी की वैल्यू क्या है ए है, फिर प्लस का साइन। अब कहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट है,
इनिशियल वैल्यू कितना हो गया 2a पे -1 और फाइनल वैल्यू कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 1 पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस u t माइनस 2a, फिर प्लस का साइन। अब कहाँ पे फाइंड करेंगे 3a पे। तो 3a पे इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी 1 है और फाइनल वैल्यू क्या है -1 है। तो -1 u t माइनस 3a डॉट 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 ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा और। तो 1 और ut 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा वही सेम आएगा। ये -2 u t माइनस a प्लस 2 u t माइनस 2a फिर -2 u t माइनस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे भी वैल्यू है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका एफ टी इक्वल टू यू टी -2 इंटू यू टी माइनस ए प्लस 2 इंटू यू टी माइनस 2a प्लस -2 इंटू यू टी माइनस 3a। ओके, और यदि हमें 4 पे भी फाइंड करना होगा तो 4 पे भी फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू कितना है आपका, इनिशियल वैल्यू है -1 और फाइनल वैल्यू कितनी है 1 u t माइनस 4a। तो ये हो जाएगा -2 4a पे आपका इनिशियल क्या है आपका -1 और फाइनल क्या है, सॉरी इनिशियल है -1 फाइनल 1 है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का होगा माइनस का 1 होगा। इनिशियल है 4a पे -1 फाइनल 1 प्लस 1 हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा +2 इंटू यू टी माइनस 4। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। फिर वही सिंथेसाइज द waveform as shown in figure using step function ओके, तो पहले तो वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। वेव फॉर्म आपकी ये है, ये आपका t है, ये आपका ft है और वेव फॉर्म जो है 1 से स्टार्ट हुई है, जीरो 1 ये 0.2 दिया है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है आपका 5 है। ये वैल्यू जो है आपकी -1 है और ये जो वैल्यू है -2 है। ओके, ये वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू जो है आपकी क्या है। ओके, फिर वहीं हमें यूजिंग स्टेप फंक्शन तो ut के फॉर्म में लिखना है। जो टाइम t है, t क्या है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ टी इक्वल टू समेशन t इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव a फाइनल माइनस a इनिशियल इंटू u t माइनस कैपिटल T। ओके, और फिर वहीं स्टार्ट करते हैं। अब टाइम इंस्टेंट क्या क्या है आपका, एक तो 0 है, दूसरा क्या है 2 है, तीसरा क्या है 3 है, चौथा क्या है 5। इन जहाँ पे वैल्यू चेंज होगी वहीं हम फंक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है 0 से स्टार्ट हुआ है, देन आपका क्या हुआ है आपका 1 है, सॉरी फिर 2 पे 0 2 फिर 3 पे देन 5 पे। तो 0 पे इनिशियल वैल्यू 0 होगी, फाइनल वैल्यू 1 होगी। तो क्या होगा 1 - 0 u t माइनस 0 प्लस का साइन। अब आएंगे 2 पे, तो 2 पे क्या है आपका इनिशियल वैल्यू कितनी है 1 है और फाइनल वैल्यू कितनी है -2 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल
इंटू यू टी माइनस 2 प्लस का साइन। 2 के बाद कहाँ पे जाएंगे 3 पे। इनिशियल वैल्यू कितनी है -t, फाइनल वैल्यू कितनी है आपकी 2, सॉरी फाइनल वैल्यू कितनी है 2। तो फाइनल माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू टी माइनस 3। फिर कहाँ पे आएंगे अब 5 पे। तो 5 पे इनिशियल क्या है आपकी 2 है और फाइनल क्या है आपकी 0 है। तो प्लस फाइनल 0, इनिशियल क्या है -2 इंटू यू टी माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यू टी माइनस 3 यू टी माइनस 2 प्लस 4 यू टी माइनस 3 माइनस 2 यू टी माइनस 5। एफ टी इक्वल टू जो फाइनल आंसर हो गया आपका एफ टी इक्वल टू यू टी माइनस 3 यू टी माइनस 2 प्लस 4 यू टी माइनस 3 माइनस 2 इंटू यू टी माइनस 5। ओके, नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं स्टेप सिग्नल का। ओके, तो अब जो क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, synthesize the waveform as shown in figure। ओके, फिगर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में वेवफॉर्म जो स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट होके फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। ये 0 1 2 3 4 ये 5, ये आपका t है और ये क्या है आपका एफ टी। तो पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट होता था 0 से स्टार्ट होता था। कहाँ से स्टार्ट होता था 0 से स्टार्ट होता था। तो अब कहाँ से स्टार्ट है 1 से, कोई बात नहीं। फिर वहीं t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो एफ टी सेम फार्मूला, एफ टी इक्वल टू समेशन t इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए फाइनल माइनस ए इनिशियल यू टी माइनस कैपिटल टी। और कैपिटल टी एक तो 1 हो गया, ये तो गेट फंक्शन हो गया, फिक्स एम्पलीट्यूड है ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये आपका गिवन है 2 और ये गिवन है 1। तो ये 2 से 3 क्या है गेट फंक्शन, जिसका एम्पलीट्यूड क्या आपका फिक्स है, ठीक है। तो फिर वहीं 1 से स्टार्ट है, 1 पे इनिशियल वैल्यू क्या है 0, फाइनल वैल्यू क्या है 1। तो 1 माइनस 0 यू कहाँ पे यू टी माइनस 1। ओके, प्लस का साइन। यहाँ 2 से 3 क्या है आपका फिक्स है, ये गेट फंक्शन है, तो लिख सकते हैं 2 इंटू यू टी माइनस 2 माइनस यू टी माइनस 3। फिर 3 के बाद क्या है 4 है, प्लस का साइन। 4 पे आएंगे तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 1 है, फाइनल कितनी है 0 माइनस 1 यू टी माइनस 4। दिस कैन बी रिटन एज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा यू टी प्लस 2 यू टी माइनस 2 माइनस 2 यू टी माइनस 3 माइनस 1, मतलब माइनस क्या, माइनस तो माइनस ही हो जाएगा आपका, माइनस यू टी माइनस 4। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वहीं क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ टी इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी ये यू टी माइनस 1 है, यू टी माइनस 1 है, यू टी माइनस 1, यू टी माइनस 1, यू माइनस 1। एफ टी इक्वल टू फाइनल आंसर इज यू टी माइनस 1 प्लस 2 इंटू यू टी माइनस 2 माइनस 2 इंटू यू टी माइनस 3 माइनस यू टी माइनस 4। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि यदि रैंप फंक्शन हो, रैंप हो, उसके साथ आपका गेट फंक्शन हो, स्टेप फंक्शन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे उसको सिंथेसाइज करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को यदि आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।